आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सोल्व करेंगे इंटीग्रल्स का कुछ और प्रॉब्लम जो कि बेस्ड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे। इंटीग्रेशन का बहुत सारा मेथड होता है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो बहुत तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी पढ़ रहे थे, तो उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम जो है वो सोल्व करेंगे, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को जो है वो सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हमने लिया है वो है साइन tan इनवर्स x बटा 1 + x² इंटू dx। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसमें क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। इसमें एक जो वेरिएबल होता है वो एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको कोई और फंक्शन हम लोग मान लेते हैं। जो इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है तो उसको कुछ और मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है tan इनवर्स x है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ और फंक्शन मान लेंगे। जैसे दूसरा एंगल में, साइन के एंगल में डायरेक्ट x नहीं है, साइन x इंटीग्रेशन साइन x का हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन जानते हैं, लेकिन साइन tan इनवर्स x है उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लोगों को नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को मान लेंगे। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू हम लोग क्या मान लेते हैं, t, कुछ भी मान सकते हैं, जनरली हम लोग t मान लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करें, डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, d/dt ऐसे लिखेंगे, tan इनवर्स x इक्वल टू d/dt इस तरीके से लिखेंगे। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हमारा, 1 डिवाइडेड बाई 1 + x² इंटू, यहाँ पे देखिए t, यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है लेकिन फंक्शन यहाँ पे क्या है, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx x इंटू dx, यहाँ पे dx tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे dx/dt इंटू 1, इस तरीके से 1/1 + x² dx/dt इंटू 1। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 1/1 + x² इंटू dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt, क्योंकि इतना की जगह पे हम लोगों को लाना है, दो चीज़ लाइए, 1 + x², यहाँ पे देखिए 1/1 + x² इंटू dx इक्वल टू हम लोग dt रखेंगे एंड साइन tan इनवर्स x के जगह पे t लिखेंगे। तो अब चलिए इसे हम लोग फिर से एक बार सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम लोग इसे करेंगे। यहाँ पे देखिए इस फंक्शन को अब लोग हम कैसे लिख सकते हैं, साइन क्या हो जाएगा, साइन tan इनवर्स x के जगह पे हम लोग माने थे t और 1/1 + x² इंटू dx, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, dt। तो साइन t इंटू dt एकदम सिंपल फॉर्म में अब आ गया। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन डायरेक्ट जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, यहाँ पे t प्लस एक कॉन्स्टेंट देंगे माइनस कॉस t के जगह पे हम लोग कितना माने थे, tan इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x + c, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। जो भी साइन के एंगल में जो भी फंक्शन रहेगा उसे हम लोग दूसरा फंक्शन मान लेंगे, साइन हो कॉस हो जो भी हो। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। अभी एक और प्रॉब्लम हम लोग सोल्व करेंगे, यह है साइन qx इंटू cos² x इंटू dx। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए साइन का पावर यहाँ पे क्या है, 3 है, यहाँ पे cos का पावर 2 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, हम लोग इसको बनाने के लिए सबसे पहले दिमाग लगाए कि पावर को पहले सेम कीजिए। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे साइन स्क्वायर x कर देंगे, इसको साइन qx को sin² x इंटू साइन x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इधर करेंगे इंटू साइन x इंटू cos² x इंटू dx। अब क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को हम लोग sin² x को हम लोग ऐसा क्या करेंगे ना, किसी एक फंक्शन को मानिए, या तो साइन को मानिए या तो कॉस को मानिए, क्योंकि साइन हमारा ज़्यादा है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस को मानेंगे। तो साइन को हम लोग को सबसे पहले क्या बनेगा, स्क्वायर वाला फंक्शन को कॉस में बदलना होगा। तो sin² x इक्वल टू क्या होता है, 1 - cos² x, ये लिखेंगे इंटू cos² x, यहाँ पे sin x है,
साइड में कर देंगे साइन एक्स इंटू डी एक्स। स्टेप बाय स्टेप बनाइए, प्रॉब्लम खुद ब खुद बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर एक्स अगर हम लोग टी मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फंक्शन का हमारा डायरेक्ट जो है वो आ जाएगा। तो लिखेंगे पुट, यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस एक्स, सिंपल कॉस स्क्वायर नहीं मानेंगे, कॉस एक्स इक्वल टू अगर टी मानते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, इस तरीके से डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। देन क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। ये डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है वो आपको आना चाहिए, तब जाके इंटीग्रेशन का ये प्रॉब्लम जो है वो बनेगा। तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स इंटू डी एक्स है, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स अगर हम लोग पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसमें वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। यहाँ पे हमने निकाला था ये फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो अब सबका वैल्यू इसमें पुट करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स इक्वल टू टी, देन 1 माइनस सारे फंक्शन को टी के टर्म में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा हमारा साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस डी टी, माइनस क्या हो जाएगा हमारा बाहर आ जाएगा, क्या कर सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब क्या करेंगे, एक एक हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सिंपल माइनस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर यहाँ पे माइनस टी पर पावर 4 इंटू डी टी। अब क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे मैं इसको पुट कर हटा दे रही हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी का क्यू डिवाइडेड बाई 3, यहाँ माइनस टी पर पावर 4 का टी पर पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन टी पर पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस एक कांस्टेंट दे देंगे हम लोग c। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को बनाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू दे पुट कर देंगे t का, t हम लोग कितना माने थे, cos x। तो इधर हम लोग बना लेते हैं इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फाइनल जो आया t माइनस टी क्यू मतलब cos क्यू x डिवाइडेड बाई 3 माइनस cos 5x डिवाइडेड बाई 5 प्लस c। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करेंगे। माइनस से आप चाहे तो इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, cos पर पावर 5x डिवाइडेड बाई 5 माइनस cos पर पावर qx डिवाइडेड बाई q या 3 प्लस c। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करते हैं। तो ये साइन क्यू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर इंटू डी एक्स का और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है जिसे हम लोग सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था आज का प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे कुछ प्रॉब्लम था जो हमने सोल्व किया था। और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है जिसे हम लोग सोल्व करेंगे। मेथड यही है कि जो डिपेंडेंट फंक्शन रहता है, वेरिएबल रहता है, उसको हम लोग कोई और फंक्शन मानते हैं, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और इसमें वैल्यू को पुट करते हैं, तभी जाके आपका जो है वो बन पाएगा। डायरेक्ट बनाने जाएंगे तो ये प्रॉब्लम जो है वो नहीं बनेगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम और एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।